नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव इमलोटा के अंदर, जो कि चरखी दादरी से 20 किलोमीटर दूर झज्जर रोड के ऊपर है। तो यहाँ पे आने का क्या पर्पज है कि अपने इमलोटा गांव में बड़े जाने माने कवि हैं, कवि महेंद्र सिंह बिलोटिया के नाम से जाने जाते हैं। अंकल जी ये मान के चलो कम से कम भी 25-30 साल हो गए कविताई का कार्य करते हैं, कविताएं लिखते हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। तो इसी के साथ साथ उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई अनोखी बातें जानेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई उनका कविताएं में किस तरीके से रुझान हुआ, किस तरीके के मतलब किस तरीके से रचनाएं लिखते हैं और उसके बाद क्या क्या मतलब कितनी क्या मेहनत लगती है और किस तरीके से इस फील्ड में उनका आने का रुझान हुआ। तो सभी बातों के ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके निजी जीवन के बारे में और क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की आती है। सभी बातों के ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो सीधे उनसे ही मतलब मिलाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनके बिल्कुल लाइव चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी दर्शकों को, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो और अनोखी प्रतिभाओं से मिलने का मौका आपको लगातार मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं का एक बार अपना बहुत बहुत परिचय दे दीजिए। मैं महेंद्र सिंह बिलोटिया, बीपीओ इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, हरियाणा। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया, ये मान के चलो भाई अपने जो गांव देहात है या गांव देहात के पूरे पूरे हरियाणा में ही अपनी पहचान है। भाई जब स्टार्ट किया था तब किसी माइंड से किसी मकसद से स्टार्ट किया था, लेकिन आज ये जन आंदोलन बन चुका है। युवाओं का साथ, बड़ों का साथ, बूढ़ों का, सभी का सहयोग, भरपूर सहयोग मिल रहा है, प्यार प्रेम मिल रहा है। बिल्कुल हाँ। अब जो है बहुत कुछ ख्याति के हिसाब से लगा लो या प्रेम हमारे साहित्य के वजह से लगा लो, बहुत प्रेम मिलता है लोगों से, अधिकारियों से। यानी वो परिचय जो है देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये बताइए कि भाई आपने कविता ही करते हुए मतलब कितने साल हो गए? मेरे को लगभग 40 साल हो। 40 साल हो गए। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दीजिए, भी कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की? मैंने पढ़ाई करी 9वीं क्लास तक। अच्छा। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। बिल्कुल। तो घर वालों ने दबाव दिया, मैं स्कूल में गया नहीं। बिल्कुल। उन्होंने हाड़ी लगा दिया अच्छा। कि ये अगले साल पढ़ लेगा, ये बके बूढ़ा हो गया है, इसने सीधा करो ताकि ये अगले साल न्यू कह देगा भाई कि इसको पढ़ाओ। अच्छा अच्छा। फिर हाड़ी लगा दिया। बिल्कुल। तो अकेला रहना और एक ही सदाई देखनी। बिल्कुल। तो ध्यान जो है ना वो ऐसा जम जाता, मैं लगभग दिन में 2-2, 3-3 रागनी भजन पढ़ा लेता था। तो यहाँ से मेरे को प्रेरणा हुई, सरस्वती का वरदान था और वो काम करते करते जो है एकांत में मैं लिखना शुरू किया। पढ़ाई लिखाई में आपकी कितनी क्या रुचि थी, या मतलब पढ़ाई लिखाई तो ये मान के चलो अपने पोते हैं, बच्चों ने की, उसके बाद अब पोते कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई का तो अपना जो दायित्व अपने माता पिता ने हमारे को जो संस्कार दिए उस पढ़ाई तो हम कर रहे थे, लेकिन आपकी कितनी रुचि थी? रुचि होती तो मैं और भी पढ़ता, क्योंकि दिमाग तो ठीक था है, लेकिन पता नहीं पहले ऐसा ही माहौल होया करता था। तो ज्यादा रुचि एक तो संगत की वजह से बिगड़ जाती है। अब हम रात भर तो एक ड्रामा पार्टी थी, उसमें जाया करते कि बासन मटका बांध लेते, खेता में गाय जाते, तो फिर वो रूटीन पढ़ाई वाली छूट गई। अच्छा अच्छा। और इसमें चले गए, यानी कि परमात्मा ने कोई और और ही मंजूर था, इसलिए जो है ना मैं फिर काफी मसाला मेरे को लिखा भी नहीं। अच्छा। क्योंकि इतना विज्ञान नहीं था कि इनको नोट कर ले। तो वो फिजूल में गया 8-10 साल का लेखन। तो ये इस तरह से प्रेरणा मिली और लिखते रहे। फिर एक अचानक मतलब आप मतलब कविताएं में आपकी रुचि बढ़ गई भाई, मतलब आज जो अभी लगा लो या सॉन्ग वगैरह कहीं से मतलब इस तरीके की मतलब रुचि तो थी यार। हाँ रुचि। तो उसमें मतलब किससे मतलब प्रेरणा, मतलब किससे सीख के मतलब आगे बढ़े आप? सीखा कोई आपके मतलब इंस्पायरेशन हो या किसी से आपने कुछ सीखा हो, यानी कि उससे सीख के आप आगे बढ़े हो? ना, कोई सीखने का हमें समय नहीं मिला। हमारे गुरुजी थे वो तो 2-3 साल बाद ही गांव छोड़ करके वहां जुलाना रहने लगे, तो ज्यादा सहयोग उनका भी नहीं मिला।
लेकिन ये कुदरती ये भाव बनते गए और माँ सरस्वती प्रसन्न थी, हम मैं लिखता गया। गांव वालों का गांव वालों सहयोग रहा। बस गांव वालों का भी सहयोग वाली तो कोई बात है नहीं, अच्छा, क्योंकि आजकल एक दूसरे को देख करके जलन सही इतनी है बात, बिल्कुल बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अब हाँ। कहीं पर भी मान ले अखबारों में गुवाहाटी से, बंगाल से भी मेरी छपती है और उत्तर प्रदेश से भी छप जाती सही हैं, बात है। तो वहां देख करके वो अचंभित होते हैं, लेकिन ये नहीं भाई प्रोत्साहन दे, बिल्कुल तो ऐसा गांवों में नहीं है। बिल्कुल। तो बल्कि सही मायने में अगर देखा जाए ना, तो कोई भी प्रतिभा है भाई, कोई भी खिलाड़ी है या कोई भी नौकरी लगते हैं, तो परिवार का काफी कुछ सहयोग होता है। तो उस टाइम पे जब 25-30 साल पहले आपने जब कविता की शुरुआत की, हाँ हाँ तो उसमें घर परिवार में भी मतलब कोई भी नई शुरुआत करता है ना, तो उसमें ताने दिए जाते हैं, बिल्कुल। चाहे किसी फील्ड में लगा लो, हाँ हाँ अपने आंटी लगा लो, अपने बिल्कुल। बच्चे लगा लो। ठीक बात है। बच्चे अगर मुंह पे नहीं कहते तो मन में तो जरूरत है, हाँ, पिताजी क्यों मतलब टाइम खराब कर रहा है या नहीं हो रहा है, इस टाइप की देखिए, बातें कितनी मैं देखने को मिली? बंशीलाल का स्टेज साउंडर भी रहा, अच्छा, हर ध्यान सिंह थे, और मैं 87 में जब कंपटीशन चले उस टाइम मैंने कंपटीशन की एक पार्टी बनाई थी, अच्छा, और बंशीलाल के बहुत भजन गाए मैंने 10-12 साल तक, बहुत अच्छे। वो तो फिर वो लाइन भी छोड़नी पड़ी, बल्कि सुरेंद्र ने कहा हाँ कि ये भाई सारे नौकरी लाग गए, तू लाग जाए इसमें, मैं न्यू जरूरत ना समझी, क्यों वो बस ध्यान नहीं सा था, लेकिन जरूरत क्षण में न समझी। सुरेंद्र ने नोट भी दिया मेरे को और वहाँ डायरेक्टर को फोन भी करा, लेकिन मैं कहा भाई ज्वाइन कर लेंगे जाएंगे जब। अब वो ज्वाइन का अवसर परमात्मा ने नहीं दिया, तब तक वो सरकार बीजेपी के साथ थी, बंसीलाल के साथ रामविलास आप थी। हाँ मतलब स्टेज शेयर किया आपने? हाँ स्टेज शेयर? हाँ हाँ, बहुत बहुत कुछ, क्योंकि हमारी पार्टी जाती थी, उसका स्वागत गीत गाते थे, तो बहुत अगर कुछ कोई सम्मान हाँ समारोह या मतलब उनकी कोई उसमें, रैली हाँ होती थी उससे बिल्कुल पहले? हाँ। और तो शाम में तो हम 15 दिन पहले प्रचार के लिए चले जाया करते थे। बढ़िया। तो उसमें और अपने कोई जो साथी थे, मटका वाले या बेंजो वाले या और कोई हारमोनियम वाले, वो तीन तो वो और कौन कौन से थे, एक बार उनके नाम बता दीजिए, कौन कौन कहाँ तीन कहाँ के थे वो? तीन सेट हो गए, वो हमारे गांव से ही थे सारे, सारे गांव के थे? तो वो 2 तो लोक संपर्क में सेट है, अच्छा, और 2 हिसार रहने लगे बाहर। तो इस तरह से ये पार्टी फिर बिखर सी गई। फिर हमने ड्रामा की भी 2-3 बार पार्टी बनाई, बहुत अच्छे ड्रामे थे, बढ़िया। लेकिन हम तो उसमें भी पिटते थे, घर वाले खुरकामते, सारी रात के करा कर हमारा काम नहीं सर, फलाना सर, तने तो सुनने पड़ते सही हैं। बात है, बिल्कुल। तो ये जो मेरे संग कहता ना, वो बात सच्चाई है। हमारी एक कौम कास्ट ऐसी है जो कि इनको बहुत कम पसंद करती है, अब तो फिर भी लोगों के समझ में आ गया, लेकिन जो हमारी जनरेशन से पहले थे ना, वो लोग ज्यादा एग्री नहीं थे इस विषय पर, तो इसलिए हम जो है ना नहीं लकड़ पाए। तो एक बात और भी है भाई, आपने ये कह रहे हो भाई, आपने बंसीलाल जी के साथ जो कि अपने मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो ये मान के चलो जो उनका जो व्यक्तित्व होना कार्यकाल है, स्वर्णिम है, ये मान के चलो जरखी भिवानी का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उनकी देन है, और सामान्य हॉस्पिटल है बंसीलाल सामान्य जनरल हॉस्पिटल, हाँ। वो भी उन्हीं का ही बनवाया, उन्हीं का, तो उनकी उपलब्धियां उनके काफी ज्यादा है। सोच लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी थी। भाई आपने इतना कुछ मतलब सहयोग किया है भाई, उनकी मतलब कंधे से कंधा मिला कर उनके साथ काम किया है, सरकार की तरफ से मतलब कितना कुछ मतलब ना बढ़ावा मिला आपको? कोई बढ़ावा नहीं मिला, तो कोई भी अच्छा, सरकार की तरफ से। तो अब भी जैसे हरियाणा में ये हरियाणा निकलती है, बिल्कुल उसको पढ़ते हैं ना, बिल्कुल हमें इंटरेस्ट नहीं आता, पता नहीं किस तरह की रचनाएं हैं उसमें, जैसे विचार है, भाषण है, ये को कविता थोड़ी है, मुक्त छंद है, उनको कविता थोड़े मानते हैं, रचना तो वही है जो लयबंद हो, छंदबंद हो। लेखक आज के लेखक लयबंद होनी जरूरी है, उनका कोई मतलब औचित्य होना चाहिए, होना चाहिए, अर्थ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, सही बात है। तो मैं हरियाणवी टच से रहा हूँ, हरियाणवी से ही लिखा है, सारी रचनाएं छंदबंद लिखी हैं, कोई बिना छंद के नहीं। इसके लिए तो ये कहते हैं कि भाई पत्रकारिता विषय में मास्टर डिग्री या डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, लेकिन आपने कोई डिग्री डिप्लोमा न करते हुए इस तरीके की रचनाएं आप कैसे लिख लेते हो? बस ये तो मालिक जाना, जैसे भाव बनते हैं हमने लिखना शुरू कर देते हैं, यही है, भाव की बात है, अंदर से भाव उपजेगा और रचना होगी। लेकिन इसमें ऐसा है जैसे हम ये सोच के चले न ये विषय लिखना है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें अगर आपने पढ़ाई लिखाई वैसे 10th तक बता रहे हो आप? 9वीं
पास। क्लास तक, तो उसमें ऐसे राइटिंग आते हैं हिंदी में, हम्म, तो उसमें ये मान के चलो उनकी जो भाव भंगिमा होती है, राइटिंग लिखने की कला होती है, हाँ। उसमें कितना कुछ मतलब सीखने को मिला, क्योंकि उसमें शब्दों का गहन शब्दकोश हाँ, होता है उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। हिंदी में आपकी बढ़िया हिंदी, रुचि थी, हाँ बढ़िया रुचि थी अरे हिंदी में, क्योंकि जो इसीलिए इस तरीके की जो रचनाएं लिखते हैं ना, हिंदी हाँ, में पकड़ बनानी बहुत जरूरी है बहुत उसके लिए। जरूरी। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे हरियाणवी में जो भजन है, रागनी है, सांग है, ये बड़ा माध्यम बढ़ता है ज्ञान के लिए। बिल्कुल हर चीज का, साहित्य का बड़ा ज्ञान होता है। कृष्ण सुदामा ले या और भी उत्तानपाद ले या किसी भी फील्ड में, तो ये है तो इतिहास, सही बात, और उस इतिहास की याददाश्त भी और शब्दकोश भी जुड़ता है। बिल्कुल तो जो आदमी ध्यान करके सुनता है वो शब्द इधर से उधर काम आ जाए, यही है। और प्रेरणा तो उधर से ही मिलेगी। जैसे आप जिस फील्ड में जाओगे तो वहां से, अब जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे से हिंदी के बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, हमारे जुबान पर आ जाएंगे, क्यों? हमने उनसे सुना है। बिल्कुल। तो हिंदी वालों से भी जुड़े और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और कोई जैसे मतलब आप रचनाएं लिखते हो, और भी कोई अच्छे राइटर होंगे जो रचनाएं लिखते हैं, कोई ऐसा राइटर है जिनकी रचनाएं आपको मतलब मन को प्रसन्न करती हैं, या मतलब उनसे मतलब आप काफी कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा कोई राइटर है? तो ऐसा राइटर तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं पूरे देश से ही जुड़ रहा हूँ, बिल्कुल और देश में तो बड़ी बड़ी चीजें पड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं है। सही बात है, अब किसको सराहा जाए, किसको बिसराया जाए, क्योंकि बहुत जनता से जुड़े हुए हैं, सही बात, और लेखक अच्छे भी हैं और नकलची भी हैं और जीरो पर हैं, वो भी लिखते हैं, सही बात। लेकिन सबका समानता तो होती है नहीं। हम बात कर रहे थे परिवार के सहयोग के बारे में, जी। क्योंकि अगर आगे बढ़ने के लिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। देखिए, घर से आप बता रहे थे भाई, जो हाँ सारा हाँ काम है अपने आंटी ने ही किया, हाँ हाँ, अपने पशु ये वगैरह कुछ ये नहीं है किया, ना, ये तो मैंने उसके लिए मतलब ये बताओ भाई, ये आंटी तो मैं आपके ताने तोने वगैरह देती थी स्पेशल कुछ पहले? देखो, अगर जो ये ताने देती तो मैं कुछ नहीं कर पाता, सही बात, क्योंकि अलग भी था, बच्चे भी छोटे छोटे थे, सही बात, और फिर परिवार से अलग होने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती। लेकिन मुझे इसने कभी सुत्ता भी नहीं ठाया, अच्छा, सारा काम धंधा अपना आप कर लिया करती थी, और मैं फ्री रहता था सिर्फ लिखने में। बिल्कुल बल्कि इसको दिक्कत और थी, ये 103 महीने को था बच्चा बना ली, अच्छा, तो दिक्कतें थी वो, बिल्कुल लेकिन इसका बहुत सहयोग रहा, जो आज हम इस मुकाम तक जा रहे हैं, ये इनकी बहुत अच्छी देन देखो, सबसे बड़ी बात तो अंकल जी ये है, क्योंकि हम कामयाब हो या ना हो, लेकिन बच्चे अगर हाँ, कामयाब हो जाए ना, तो बिल्कुल। ये मान के चलो अपना जो जीवन है ना वो सवर जाता है, अपना जीवन सार्थक हो जाता है। बिल्कुल ये सही मायने में सच्चाई है, सच्चाई है ये, बिल्कुल। और वो परमात्मा ने मेरे साथ तो कर भी दिया, कर दिया, ठीक है। सही बात है, क्योंकि वो पुरानी कहावत है, रांड बामणी ना दी रोटी थोड़ी है। सही बात, जब हम पढ़े लिखे भी नहीं, इतने जमींदार भी नहीं, इसे बड़े भाई के वो कर ले, अच्छा, तो अब इस मुकाम तक जा रहे हैं, तो आत्म शांति तो मिलती है, सही बात है। ये बात। तो वो मैं बोल रहा था आपको, एक क्वेश्चन किया हमने, क्योंकि आप जैसे घर में भाई तो पशु रखे हैं, तो धार वगैरह काटनी पड़ा है, हाँ हाँ, तो उसमें आपने ये बताया था कि भाई आपने धार क्यों नहीं काटी? मैं देखो, हमेशा धार काटने वालों से ये सोचता हूँ कि भैंस के थन पाटे हूँ भाई, क्यों? मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़े, मैं कैसे देखूं? अच्छा, तो अच्छा। तो मतलब उधार इसलिए काटने का मैं, जो तरीका हो वो इस टाइप का है, हाँ, वो भाई कहते हैं, हाँ थन पाटे आओ, हाँ कोई भाई, दिक्कत हो जाए। दर्द होता हो इसको, सही बात ये है, तो सोचेगा आदमी। बिल्कुल, हाँ, वैसा कर लेता था मैं, उनको पुचकारना, उनको चराना प्याना देख लेता था। पानी वगैरह, हाँ, देख लेता, मतलब ये जरूरी थी मेरे, मैं उन पर हाथ उठ फेर के नर ऐसे रास्ता जुड़ू तो मैं ही हूँ सब कुछ, बिल्कुल, लेकिन और मैंने काम नहीं किया उनके लिए, बढ़िया। तो ये था। तो सही है, बहुत ही बढ़िया है भाई आप। तो एक बार बातों का सिलसिला तो वैसा चालू रहेगा, लेकिन ये बताए कोई रचना सुनाओ जो मतलब अपने अपने दर्शक जो देख रहे हैं, हाँ हाँ, भाई हास्यपूर्ण, जो मतलब हंसी का जो मतलब सहयोग हो, हंसी का समागम हो, ऐसी देखो, कोई रचना जो आपको भी अच्छी लगती हो और हास्य- दर्शकों ने भी काफी अच्छी तरीके से देखो, पसंद की हो। छोटे छोटे टुकड़े मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। हास्य कोई मोल खरीदा नहीं जाता, सही वो बात, तो अंदर की उमंग होती है, तो हास्य होता बिल्कुल, है। एक छोटा सा मैं बताऊंगा आपको, आधुनिक भारत ने उन्नति कितनी कर ली आज, परिवर्तन ने परिवेश के धरा शीर्ष पर ताज, आधुनिक भारत ने उन्नति कितनी कर ली आज। बिल्कुल, अरे परिवर्तन में पलंग की जगह बेड हो गया, जीवित माँ मम्मी और बिना मरे बाप डेड हो गया, बिल्कुल, पाउडर लाली लिपस्टिक कुदरती रंग फेड हो गया, समझदार और शर्मसार का आज बेशरम हेड हो गया। बिल्कुल, भाई, गैर बसाए शहर जहां पर अपने बेचे लाज, परिवर्तन न परिवेश की धरा शीर्ष पर ताज।
आज गला भी खराब है और एक खांसी की बड़ी दिक्कत सी हो गई थी। तो इस तरह से टुकड़े एक और मैं आपको बताऊंगा। हे भगवान बता भारत का कैसा कैसा दीन मुझे, सोच सोच रह जाता हूँ कुछ आता नहीं यकीन मुझे। हे भगवान बता भारत का कैसा कैसा दीन मुझे। अरे मन मंदिर में फिल्मी हीरो राम टंगे चौबारों में, कृष्ण जी ने गऊ छोड़ दी कुत्ते ले दरियारों में। सीता जी का गौरव गुम है सुंदरता बाजारों में, राधा प्यारी बनी हीरोइन बम्बे लुटी फुहारों। अरे द्रौपदी ने साड़ी तजती फैशन देखा जीन मुझे, सोच सोच रह जाता हूँ कुछ आता नहीं यकीन मुझे। हे भगवान बता भारत का कैसा कैसा दीन मुझे। तो ये भी समय को देखिए आप, जैसे एक आज की नारी लगती भी बेढंग की है, पाउडर लाली खरीद रही वो पैसे की ना तंगी है। एक के बच्चे भूखे देखो वही तरह भिखमंगी है, एक सर्दी से ठर ठर मरती दूजी फैशन शो से नंगी है। अरे समाचार अखबारों पर भी देखे कैसे कैसे सीन मुझे, सोच सोच रह जाता हूँ कुछ आता नहीं यकीन मुझे। हे भगवान बता भारत का कैसा कैसा दिन मुझे। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह की रचनाएं हमने समाज पर बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। और शिक्षाप्रद भी, और हाँ। सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये कि भाई इस तरीके की जो हम दिखावा करते हैं उनका असल जीवन में कोई औचित्य नहीं है। हाँ, ये समाज से जुड़े हुए होने के कारण, बिल्कुल समाज में जो जुड़ा रहता है, और कवि का उद्देश्य भी यही होता है कि समाज को हम क्या दें, बिल्कुल समाज को रोशनी दें। आज के जैसे बच्चे हैं वो भी पढ़ने में भी कुछ जीरो है। सही बात है। कारण क्योंकि कॉलेज से बच्चा घंटियां छोड़ करके फटियां कसने के लिए चल देते हैं बाजार की तरफ। बिल्कुल। लेकिन एक विषय हास्य का मैं बताऊंगा आपको। आज का ये छात्र तो दीवाना हो गया, कॉलेजों में जाने का बहाना हो गया। आज का ये छात्र तो दीवाना हो गया। अब इनके नाम देख, जल्दी जल्दी चलो आगे जिप्सी वैन जा रही, पास जाके देखा तो मायूसी छा रही, यार की तो घूर देखो मुझे खा रही, एक तो थी भुआ मेरी दूजी बहन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाद में तो दोनों ने पछताना हो गया, आज का ये छात्र तो दीवाना हो गया, कॉलेजों में जाने का बहाना हो गया। फिर बोले यार ये अब स्कूल के जो दोस्त है वो परिवार को नहीं जानते ना। बढ़िया। और उसके बुआ और बहन थी। है, फिर बोले यार इधर से नहीं इधर से चलो। तो वो चले, सामने वो देखो टम्पो कार धम्मी धम्मी आ रही, दोनों ही तो रोड पर वो जम्मी जम्मी आ रही। एक तो थी तेज दूजी थमी थमी आ रही, एक तो थी ताई मेरी दूजी मम्मी आ रही। फिर वो दूसरे की आ गई। बहुत बढ़िया। फिर बाद में तो दोनों में शर्माना हो गया, आज का ये छात्र तो दीवाना हो गया, कॉलेजों में जाने का बहाना हो गया। बहुत ही बढ़िया। फिर उसमें बताया कि इधर से भी छोड़ और दूसरी गली से चलते हैं। अच्छा। फिर उसने बताया इधर हमारे घराले मिल गए, इधर आपके घराले मिल गए, इस लाइन से चलते हैं। अच्छा। तो फतिया कसने गए ही थे। अच्छा। जब उसने बताया अरे बात जो कही थी तूने साची पा गई, आगे चल के देखा मैडम आची पा गई, खाने लायक पूरी थी पर काची पा गई, क्या करूं मैं यार मेरी चाची पा गई। बहुत ही बढ़िया। आज तो परिवार का निशाना हो गया, आज का ये छात्र तो दीवाना हो गया, कॉलेजों में जाने का बहाना हो गया, आज का ये छात्र तो दीवाना हो गया। फिर इसमें जो सारांश दिया उसको बड़ी गौर से सुनने की जरूरत है। क्योंकि फिर उसने बताया अरे चारों ओर अपने है बेगाना ही नहीं, दूर से ही देख लेंगे पास जाना ही नहीं, सामने भी खड़ी हो लखाना ही नहीं, अरे थाली में भी आ जाए पर खाना ही नहीं। महेंद्र सिंह बलोटिया तराना हो गया, आज का ये छात्र तो दीवाना हो गया, कॉलेजों में जाने का बहाना हो गया। बहुत ही बढ़िया भाई। ये मान के चलो अपनी जो लाइव कवरेज हो रही है, अपने जाने माने कवि, हास्य कवि, रचनाओं के जादूगर महेंद्र सिंह बलोटिया, तो उनके कति ये मान के चलो बिल्कुल उनके जो पुश्तैनी घर है वहां पे कवरेज हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि भाई इन्होंने जो अपने निजी जीवन में जो उपलब्धि हासिल की है, ये इधर देख सकते हैं। इनके जो मोमेंटो, जो अलग अलग सम्मान समारोह में जो उन्होंने हासिल किए हैं, उनके बारे में देख सकते हैं कि भाई ये मान के जो सादगी है ना, वो ये कहा जाता है कि भाई बिल्कुल पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो ये इनका पुश्तैनी घर है। तो ये इनके जो मोमेंटो है ये देख सकते हैं कि अलग अलग जहाँ पे भी समारोह, स्कूल कॉलेज में जहाँ पर भी इनकी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं,
सम्मान समारोह के तौर पर उन्होंने ये जो शील्ड है, ये मोमेंटो है, ये हासिल किए हैं। और इधर देख सकते हैं कि भाई ये जो फोटो है और जो ये इनका जो छोटा घर है, और ये जो भाई आंटी है, और ये जो सम्मान समारोह में जो पिक्चर है, ये पुरानी जो फोटो है, स्कूल में किसी स्कूल में गए थे तो वहाँ की यादें हैं यार ये। तो बहुत ही बढ़िया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई जो इतने अच्छे प्रतिभा के धनी होते हुए भी सरकार की तरफ से मतलब इस तरीके की जो भी प्रतिभाएं होती है, इस तरीके के जो भी कवि होते हैं, समाज को दिशा देने का अनूठा कार्य करते हैं। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रशासन से, चरखी दादरी की प्रशासन से, एसडीएम से, डीसी से, जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार इस तरीके के जो भी कवि होते हैं, अगर उनकी सुध ले तो उनमें दुगना जोश और उत्साह के साथ वो अपनी कविताएं कर सकते हैं और समाज में अच्छा संदेश देने का कार्य किया जा सकता है। तो आगे बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए उनसे और जानेंगे कि भाई उन्होंने जो ये कविताएं करते हैं वो कौन सी धारणाओं को देखकर, कौन से रचना, कौन से घटनाओं को देख के उनके मन में इस तरीके की कविताएं कर लेते हैं। क्योंकि समाज आजकल देख रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया के क्रेज को देखते हुए समाज बिखर रहा है। तो वो इस तरीके के जो कवि होते हैं वो समाज को जोड़ने का, नई दिशा देने का कार्य करते हैं। तो बड़ी अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम भी मतलब ये मान के चलो इस स्टेज पे है आज जो, तो सिर्फ संस्कारों का ही सारा खेल है। तो आप एक बार अंकल जी ये बता दीजिए, संस्कार विद्यार्थी के जीवन में कितने महत्वपूर्ण? देखिए, विद्यार्थी ही नहीं, संस्कार सबके लिए जरूरी है। संस्कार हमारी एक धरोहर है। जैसे माँ बाप जैसे संस्कार देंगे, उन संस्कारों को सजो कर रखते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी उनको देख गए हैं। तो आज संस्कार कहाँ से निकलते हैं? बात ये है, हम जब बच्चे थे या थोड़े से बड़े हुए तो बुजुर्ग लोग शाम को बैठते थे 10 बजे तक रात को, और वो हुक्का पीते और बात करते क्या कि वही फलाने ने फलाने के साथ बड़ा बुरा करा। हाँ, बिल्कुल। हैं? जो सारे भाई, हाँ, जो भी घटनाएं होती थी, करते थे। हाँ, फिर उसने उसके साथ ऐसे धोखा करा, भाई वो नहीं करना चाहिए था। तो जो हमारे आड़ के लोग हैं वो सुनते थे, वो बच्चे संस्कार संजोते थे, तो उसका भाई बड़ा नुकसान हुआ, भाई गलत हुआ। तो ये इस तरह ये संस्कार मिलते थे, भाई तू तेरे बाप से ऐसे बात करते हैं क्या, तो ये भी संस्कार में थे, ताकि वो कल न दूसरा बच्चा उनको अनुवर्ती ना करे, भाई पूर्वावर्ती कर दे, भाई मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। तो उसको बड़े बूढ़े बहुत धमकाते थे। तो ये थे हमारे संस्कार। आज संस्कार हमारे निकलते हैं चित्रहार से। बिल्कुल। चित्रहार में जो संस्कार है वो आ गया नहीं। पहले लव मैरिज नहीं था, बिल्कुल। आज लव मैरिज है। बिल्कुल। कोर्टों में जो तलाक के फाइलें हैं वो ना उड़ती नहीं। हाँ, बिल्कुल। और पहले पिट्टा कुट्टी भी हो जाती, और ये सही बात है, पिट्टा कुट्टी भी हो जाती, हाँ, और फिर भी वो न्यू के न्यू रहा करते थे। बिल्कुल। आज मड़ा है कोई बोल दे तो बहस और तलाक का भी विषय नहीं। वो एक फीकी चाय पीता है, वो औरत मीठी पीती है, हाँ, तो तलाक हो गया। बिल्कुल इसी तो बात ये छोटी छोटी बातें हैं, और इनको सहनशीलता रही नहीं। तो सही मायनों में अगर देखा जाए भाई, ये एक घर घर परिवार की छोटी छोटी ये जो घटनाएं होती है, परिवार को जोड़ने के लिए, जो परिवार में जो कॉम्बिनेशन होता है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी समझ होती है, किस चीज का मतलब गहन अभाव है घर परिवारों? घर परिवारों में एक तो एकीकरण से जो है ना, हमारे अंदर जो छल कपट भी, झूठ झाठ भी, फिर दूसरों के प्रति, जैसे पड़ोसी है, चाचा ताऊ है या वाह है, उसको आज के बच्चे को ताऊ काका का तो पता ही नहीं। सही बात। वो तो एकीकरण में आ गए, जिसा पड़ोसी है उसा काका है। परिवार थे, संयुक्त परिवार थे। संस्कार वहां से मिलते थे, क्योंकि बाप से डरते, दादा से डरते, ताऊ से डरते, ताऊ से उसका बाप भी डरता तो वो भी डरेंगे। तो ये जो संस्कार थे ना, वो संस्कार आज नहीं रहे। काका ने भी नहीं कहा नहीं तू जा अपना रहा, तो ये संस्कार कहाँ रहे? तो हमारे जो है संस्कारों की चोरी होगी, और लोभ लालच तेरे मेरी इतनी बढ़ गई है समाज में कि गिरावट आम की। तो ये जो है ना, जो कुदरत ने करना है वो तो करना ही है। भाई उम्र के मतलब इस पड़ाव में भी मतलब आप इतना जोश जज्बा कायम है,
बिल्कुल। तो आप न्यू मानो भाई मेरी इतनी उम्र होगी हाँ, तो ना ना मतलब कई बार नहीं हो कभी ये हुआ ना, जैसे एक पुरानी कहावत है, जहाँ न पूछे रवि वहां पहुंचे कवि। जैसे रवि कहते हैं सूर्य को, हाँ सूर्य का प्रकाश जहाँ पे नहीं पहुंच सकता ना, हाँ हाँ। वहाँ कविता का जो प्रकाश होता है, कविता की जो रचनाएं होती है वो पहुंच जाती है। अब इस विषय में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ न पूछे रवि वहां पूछे कवि। कवि। अब इसका एक विषय बताऊंगा मैं। आज के कवि पौवा पीउन के आती है अच्छा ज्यादातर। बिल्कुल अच्छा, जो पैसा कमा के लाता है हर कोई इंसान अपने घरवाली को देता है, सही बात है, और घरवाली वो पौवे के पैसे नहीं थे, सही बात नहीं देगी, नहीं, तो उसके जो पर्स से 20 रुपए चुराने के लिए सूर्य नहीं जाता वहां, सही उस बात, बटुए में कवि ने जाना पड़ा था। सही बात, ज्यादातर इस लाइन के लोग रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य तो हर जगह जाता है लेकिन उस मैडम के बटुए तक नहीं जाता, हाँ, इसलिए कवि बड़ा है, बिल्कुल और बड़ापन कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बातें जो है कहने कहने की रहेगी, सच्चाई इनमें कुछ नहीं बिल्कुल। तो उसमें है। उसमें ये बताइए कि भाई मतलब जो भी रचनाएं होती है, जैसे आप टीवी वगैरह देखते हो, बस न्यूज सिर्फ। न्यूज न्यूज देखते हो, तो इस तरीके की जो भी समाज की जो लड़कों की आजकल जो कॉलेजों में जाते हैं हाँ हाँ उनके ऊपर रचनाएं लिखी है आपने, हाँ हाँ तो इस तरीके की रचनाएं किस तरीके से मन में आई? मतलब समाज में जो कुछ हो रहा है, जो हाँ। बच्चे कहाँ जाते हैं उनके ऊपर ही देखा, या मतलब इसकी कोई नाटक देखे या कोई मूवी देखी या कोई रेडियो के ऊपर कोई सीरियल वगैरह सुना, तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं मन में आई। बिल्कुल। और इस विषय में ज्यादा ना कहते हुए मैं एक छोटी सी अपनी रचना, जिसमें आपको दिखेगा जो कुछ भी समाज का है। बिल्कुल, तो एक हमने फिल्म देखी थी एक बार, फूल और कांटे, फूल और कांटे, थी ना। हाँ अजय देवगन की, तो उस फिल्म का नाम से मैंने एक रचना लिखी, हाँ फिल्म के नाम से। नाम से ही फूल और तो कांटे नाम से, उस रचना का नाम भी मैंने यही रख दिया, फूल और कांटे। मूवी थी वो, हाँ तो मधु और हाँ अजय देवगन हाँ, जो तो ये अपने जो लीड रोल में एक्टर थे ये जो वो है फूल और कांटे एक रचना है। अच्छा तो उसमें देखिए मैंने जो बताया, मीठी वाणी मुख में हो तो, मीठी वाणी मुख में हो तो रसना में जहर नहीं होता, फूलों से मोहब्बत करने वालों को कांटों से वैर नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी। हाँ बिल्कुल, फूलों से मोहब्बत करने वालों को कांटों से बैर नहीं होता। फिर बताया, इंसानों की भीड़ में देखो, अपने पर मत गर्व, अपने पर गर्व नहीं करना, आसपास हो गम का साया तो खुद भी परव नहीं करना, दुख तो आखिर दुख होता है वो अपना गैर नहीं होता, फूलों से मोहब्बत करने वालों को कांटों से बैर नहीं होता। क्या बात, अब दूसरी बताई, अरे कुदरत की सुंदरता को कभी नहीं बेआब करो, कुदरत की सुंदरता को कभी नहीं बेआब करो, बेशक कड़वा पर्सन हो पर उत्तर लाजवाब करो। बढ़िया, फिर बताया, गली मोहल्ला और गांव से छिन बिन शहर नहीं होता, हाँ, फूलों से मोहब्बत करने वालों को कांटों से बैर नहीं होता, कल कल करती नदियां बहती कभी किनारे मिलते नहीं। वो था वो कल ही है, हाँ, तो गिल है। अच्छा गिल, हाँ, बढ़िया, कल 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 करती नदियां बहती कभी किनारे मिलते नहीं, आंखों में हो नम देखो तब होठ कभी भी खिलते नहीं, यहाँ संबंध का रिश्ता है, यहाँ संबंध का रिश्ता है एक दूजे बिन खैर नहीं होता, फूलों से मोहब्बत करने वालों को कांटों से बैर नहीं होता, चांद से प्रेम चकोरी करती मिलने का अवसर नहीं, उड़ते उड़ते पंख थके हैं पर गिरने का है डर नहीं, प्रेम की भाषा महेंद्र सिंह बोले, यहाँ लंबा ठहर नहीं होता, फूलों से मोहब्बत करने वालों को कांटों से बैर नहीं होता, मीठी वाणी मुख में हो तो रसना में जहर नहीं होता, फूलों से मोहब्बत करने वालों को कांटों से जहर नहीं होता। तो ये बहुत ही बढ़िया भाई, मान गया भाई, बहुत मतलब माने बिल्कुल और सभी कविता है ये, और ये मान के बिल्कुल शिक्षाप्रद बिल्कुल भाई, बढ़िया। तो उसमें एक और कविता थी वो, मतलब मेरे को मतलब याद आ रही है वो, तो 20 साल पुरानी यादें ताजा करने का यहाँ काफी अच्छा मौका है वो, तू मैडम मैं मैडम रह गया के जीना है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कविता मतलब इतनी अच्छी है क्योंकि सारे बच्चे मतलब उस कविता को सुनते थे ना, तो मतलब हमेशा जब घंटी खाली आती तो सारे बच्चे
गुनगुनाते थे उस कविता को। वो कविता आपकी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, देखो युवाओं ने काफी पसंद हाँ किया था उसको। उस पर बल्कि भिवानी डीसी हुआ करते महेंद्र अच्छा, साक्षरता का एक प्रोग्राम करा था और सही मायनों में अगर ये और कविता है ना, भिवानी तो टॉप मैंने किया तो था। इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं की, लेकिन आपको देखते हुए मतलब सारा कुछ जो बायोडाटा है वो 15-20 साल का वो याद आ रहा है। क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं होता था, हाँ नहीं सिर्फ होता। विवाह शादी में 20 आया करते और वो देखा करते। ये तो ये कविता आज भी ताजा है जो बात है। साक्षरता का एक प्रोग्राम किया था उसमें रचनाएं मांगी थी और हिस्सेदारी भी भिवानी जो है डीसी महेंद्र सिंह हुआ करते हुए। बिल्कुल। तो उस समय साक्षरता के कई थे लेखक तो, हाँ, हाँ, लेकिन ये रचना सर्वश्रेष्ठ मानी गई बढ़िया। और डिस्ट्रिक्ट भिवानी का मुझे गौरव भी प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम रचना आई बहुत बढ़िया। और मंच भी साझा करा। बढ़िया। तो ये रचना वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन कई एक चीजें ऐसी हो जाती हैं, कंप्यूटर भी थक जाता है, हाँ सही बात है। याद रहनी सारी चीजें बहुत भाई किसी फील्ड बड़ी में बात। अगर लगातार उनको रिवाइज करने हाँ। करें तो याद ताजा रहती है। अब उनको रिवाइज करी जाएंगे तो नया लेखन कैसे होगा, सही बात। ये बात है। लेकिन मैं ये रचना आपको ध्यान रखते हुए, ये मैंने रचना लिखने का उद्देश्य क्या था, हमारे गांव में एक आदमी था, वो जो है पढ़ा लिखा तो कम था, हाँ? लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला और उसकी जो उसकी शादी औरत कर थी दी। हाँ। वो जीबीटी टीचर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि होते हैं कई बार ये, ओह, क्योंकि और उस टाइम पे तो मतलब एक कुड़वा पढ़ा लिखा है तो हाँ। दूसरा मिला ही नहीं। तो वो तो पाली जाता हाँ और वो जो है ना फिर पर बाकर करके ओटी करी उसने और वो हिंदी टीचर हो गई फिर। तो मैंने ये सोच करके जो है उस रचना का भाव करा था। बढ़िया। तो उसमें उसने बताया वो अपना दुख रो है, हाँ, हाँ। अब भाई सारे उसके हुक्म मानने, ये भाई वो स्कूल में जाती है तो हाँ, काम भाई, तो छोड़ के बड़ी- जाएगी तो बड़ी करेगा लड़की कौन। है कि हाँ, दीदी मान के वो कर- दूध डालेगी तो लात के ऊपर हाँ, पड़ेगी। सही बात है, करना बड़ी पड़ेगा। बात है। फिर वो जो है स्कूल से आकर के सारे काम कैसे करेगी, सही बात। तो ये तो दोनों पति पत्नी के बंटवारे ही है, लेकिन वो अपना जो दुख है ना उसको रो रहा सही बात है। है। तो एक बार वो थोड़ी बहुत है उसकी 4-5 हाँ हाँ लाइनें मैं बताऊंगा। एक बार दर्शकों वो बोला वाह मैडम मैं बेडम रह गया के जीना से मेरा, अरे वाह पढ़ी लिखी मैं पढ़ा नहीं पाऊं सुखाल बतेरा, बिल्कुल। के बुझोगे भात भाइया मेरी किस्मत लोटी, हिंदी टीचर बहु मेरी करी पर भा करो रोटी, वह सुबह उठ कर नहावे धोवे मैं पाऊं सू रोटी, राछा खाना राछा नहाना पड़ी पड़ी है जोटी, बढ़िया। मैं सारा धंधा करूं एक उतर रहा से चेहरा, वह पढ़ी लिखी मैं पढ़ा नहीं पाऊं सुखाल बतेरा, वह मैडम में बेडम रह गया के जीना से। फिर उसने बताई ने बोले आपस में सब ने वीरा के जा से काम लगे, एक दिन भाइयों मेरे उसके जब मन लगते धोए, साबण ला कर नचोड़ दिए पानी में नहीं खंगोए, वह बोली ना साबण उतरे मर जा भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनपढ़ मानस बैल बराबर बन पानी का झेरा, वह पढ़ी लिखी मैं पढ़ा नहीं पाऊं सो काल बतेरा, वह मैडम में बेडम रह गया के जीरा से मेरा। फिर उसने जो से ने बताई ने बोले रहे मैं 12 महीने तनखा जाऊं, बोले रहे मैं अनपढ़ सतू मैं के चाटूंगी आड़ तेरे, सही बात है। मैं 12 महीने तनखा लियाऊं जा सुखे सामने साढ़ तेरे, सही बात। तन महंगाई का पता नहीं जो सब खर्चे में काट तेरे, बढ़िया। हर वीर मर्द के होया कर कद कर लियो मैं लाड तेरे। बढ़िया। हाँ तो ये था वीर मर्द के होया कर कद कर लियो मैं लाड तेरे, जय मैं तनखा ना लेती तो मुश्किल रहन बसेरा, बढ़िया। वह पढ़ी लिखी मैं पढ़ा नहीं पाऊं सो काल बतेरा, वह मैडम में बेडम रह गया के जीना सब मेरा। फिर बोली तू आधी रात काम न कर दिया सारी दुनिया सोए, झूठे बर्तन भांडे से तो इन क्यों न धोए। सही बात। हैं? हाँ, उसने काम दिखा। हाँ उसने जो है ना अपना काम, फिर बोले रहे सब तो मोटा जुल्म एक मनाख काट का छो है, भाई छो है तो ये कि उसकी देन है भाई। सही बात है। हाँ सारी दुनिया शैनी होगी तू ना मानस हो, महेंद्र सिंह दलोटे आले कद होगा दूर अंधेरा, वह पढ़ी लिखी मैं पढ़ा नहीं पाऊं सो काल बतेरा, वह मैडम में बेडम के। तो ये बहुत दिन की बात होगी, बहुत पुरानी बात, बहुत ही पुरानी हाँ। बात है। मान लो आज आपने ताजा कर दी। ध्यान पर कम से आए। कम 20 साल पुरानी हाँ। रचना है ये, कम से कम 20-25 साल पुरानी। बहुत भारतीय वाले बिल्कुल ताजा करी आज। बिल्कुल बहुत ही मतलब दर्शकों ने खूब पसंद करी और ये
भाई बच्चे जब उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था तो गुड़गुड़ाया करते। हाँ बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पे एक अपना जो मोरवाड़ा जो सरकारी स्कूल था, एक रोहतक चैनल के ऊपर रेडियो के ऊपर प्रसारण आया था, तो उसमें आपने योगदान दिया। ये ठीक। तो अपने दो साथी थे संपूर्ण सिंह, हाँ मैंने वहाँ प्रस्ताव दिया, उन्होंने एग्री कर लिया और वो आगे थे। तो बालक मंडली एक प्रोग्राम था मंगलवार ना, हाँ मंगलवार 1 घंटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भाई आपने बड़ा योगदान दिया था। बिल्कुल। वो अपने गांव के थे, जल्दी थे कल उस टाइम पे भाई आपने कही टीम पूरी आई थी, वो आएगी थी बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया, और प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, बच्चे भी बढ़िया थे, बच्चे बहुत अच्छे थे। तो उसमें एक और थी जैसे पढ़ाई के ऊपर एक जो रचना थी उस टाइम पर, भाई वो जैसे जो मैंने उस टाइम पर पूछी थी आपसे, भाई मेरा जुल्म करे रे माँ मेरी, वो तो खैर नदी पढ़ाई ना। देखो याद रहना भी तो बहुत बड़ी बात है, याद का तो वही है बहुत, लेकिन वो रचना भी आपकी काफी पसंद करी उसमें, और काफी स्कूलों में वो गाई भी गई। तो अब जो आपने ताजा जो रचना लिखी है हंसी मजाक के ऊपर और थोड़ी शिक्षा पर दे, एक बार वो मतलब फिलहाल की जो वो एक बार अपने दर्शकों को बता। हास्य में भी एक संदेश होता है। हाँ संदेश, क्योंकि हंसी के साथ साथ संदेश होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो कवि है वो फूटता है। हाँ सही बात है, और फूटता को हास्य। हाँ बिल्कुल। और आजकल के लोगों को भी फूटता ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की तो कब्जी हो रही है संसार को। सही बात है, सारे ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन जहाँ संदेश जरूरी है। कोई भी कविताएं करे, कोई भी ज्ञान दे, कोई भी बात कहे, जरूर तो संदेश होना उसमें बहुत जरूरी। देखिए एक रचना आज हमारे समाज में एक बुराई है, वो ये है कि शहर में अगर कोई भी आदमी कितना बड़ा मकान बना दे, तो जब मेल मिलाप वाले देखने के लिए जाते हैं तो वो इंट्रोडक्शन कराता है, ये मेरा कमरा है, ये मिसेज का है, ये ड्राइंग रूम है, ये रसोई है, ये किचन, फलाना धपड़ा सारे गणवा देता है। लेकिन बड़े चिंता का विषय है, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि ये मेरे माँ बाप का। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसमें ये संदेश दिया गया है कि जिस आदमी की पहचान उसके माँ बाप से होती है, वही आदमी जब इस तरीके के मोमेंट आते हैं, इस तरीके की जो भी मतलब मौके आते हैं, तो माँ बाप के कमरों को क्यों भूल जाते हैं। तो ये जो अपने जो कवि जी हैं महेंद्र सिंह जी ने इतनी अच्छी बात बताई है, तो उन्हीं से पूछेंगे क्योंकि ये रचना है उसके मन में किस तरीके है, क्योंकि समाज में रहते हुए ये बातें सीखने का काफी कुछ मौका मिलता है। हर गांव की, हर देहात की, शहर की, सभी की मुख्य समस्याएं हैं, माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं। देखिए ये जैसे आज का समाज है, गांव में देहात में खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, लेखक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नंबर कौन पाते हैं? जो नंबरी लोग होते हैं। शहर में रहो, रसूख बनाओ, और वो जो अंदर से कुछ भी नहीं है। साहित्य में भी ऐसा ही है, साहित्यकार ऐसे ऐसे हैं जो करंट में रचनाएं बनाते हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं है और ना प्रोत्साहन है। देहात में बहुत कुछ चीजें पड़ी हैं। हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जनता टीवी पर, तो वो बख्शी आ रहे थे वहां, तो बख्शी तो बम्बई बोले आप जैसे बम्बई आ जाओ ना, अरे मगर मेरे जैसे तो बढ़िया सौर कितना ले जाओगे, लेकिन हमारा बम्बई था वह कौन। बोला जी बड़ा सुंदर लिखते हो आप, बड़ा अच्छा लिखते हो, बम्बई जैसे होना चाहिए आप। मगर ना भाई ता तो तम साथ दो ना और कोई दे, हाँ हम तो रहे बल्ले सर रहना भी रहे। तो देहात की बोझ नहीं होती। अब मैं ये एक रचना बताऊंगा। एक हम बात कर रहे थे जो मतलब जो रिश्ते वाले आगे थे, भाई ये मेरे चाचा का कमरा है, ये मेरे भाई का है, ये बहन का है, तो माँ बाप के ऊपर हमारी बातचीत होती, उसी को आगे बढ़ावा। हाँ तो ये चीजें मैं इसी विषय पर आना चाहता हूँ। एक आदमी पूरी उम्र भर जोड़ तोड़ करके और एक छत देता है, बिल्कुल, और फिर उसमें उसका साझा ही नहीं रहता। सही बात है। तो क्योंकि पुरानी कहावत तो ये है कि गड्ढा सनर बुढ़ा न जगह को नहीं नागन सर कांते जा बारना आखिरी मुँह सारा में ला दे। बिल्कुल। तो ये बात भी उसी हिसाब से है। जैसे एक बुढ़िया है और वो बुढ़िया गेट पर बैठी है और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो एक बच्चा
बड़ा कुंठित सा हो जाता उसका चेहरा देख के। तो एक दिन बोला, री ताई तू इतनी निराश हुई क्यों बैठी है? अच्छा। वो ताई बोली, बेटा बता दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने बोला, ताई फर्क मेरे से कुछ नहीं पड़ना, क्यों, मैं तो खुद बालक हूँ। लेकिन ये है कि तेरा उभार जो है, उफान है, तो ये ढक्कन उतर जाता और वो जो है ठीक आ जाएगी। जैसे कड्डी का दूध का ढक्कन उतार दो, हाँ न बोले तेरा ढक्कन उतर जाएगा। बोले तू क्यों पूछता है? बोले मैं नहीं पूछू, तेरा बूढ़ा मुंह मन गेट पर दिखा है। जब मेरा चाहे सारी किताब याद कर ले जाए पर मास्टर तो रोज पढ़ता, क्यों तेरा चेहरा ऐसा दिख जाए मैंने, और उसका बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है, मैं पढ़ता हूँ। बोले ठीक है। तो वो बुढ़िया उस लड़के को बताती है, वो बुढ़िया जो है कह है, और बच्चा पूछता है। अच्छा, वो कविता के माध्यम से। हाँ, बढ़िया। नो बोले रहे कौन से दुख न खा राखी से मना बता देता है। बोली रे दुख दर्दा में घेरी पड़ी सुखी वो जगह भाई, कौन से दुख न खा राखी से मना बता देता है। नो बोली रही ये चारों खागड़ पाल दिए, मैं मरती रही देर में, और सारा जन्मन करी लामड़ी आग रही फेर में, 100 रुपये मार लूँ आज बोलो घड़ी देर में, भाई छाती आ गए मेरे चरे ना सरदार शेर, याद पासली कर कर का ना नींद रात ना आई, अरे दुख दर्दा में घेरी पड़ी छुके वो जगह भाई, कौन से दुख न खा राखी है मना बता देता है। ने बोली भाई ये और बताऊं? बोले तक बता। ने बोली रहे घर के भीतर जगह नहीं, मेरी घर की खाट छाने और रातों खदवा खास है, मच्छर भी बीक रहे खाना, टोटे और नफे की फिर भी रखो बात ध्यान में, और बहू और छोरा की फिर भी बढ़ती नहीं ध्यान, सुषमण की जाल उठती कर लूँ बात समाई, अरे दुख दर्दा में घिरी पड़ी छुके वो जगह भाई, कौन से दुख न खा राखी छो मना बता देता है। ने बोली रहे छान माद पेशाब करना उठी ने उस दिन गड़बड़ हुई। बोले के ताई? ने बोली रहे पेशाब करना उठी थी, मैं जाकर पड़ी बाढ़ में, सारी का या चीज से मेरा जरका गया नाड़ में, अरे ताता मांगू तो शिला दे दी, मेरा लग गई चीज जाड़ में, यो सारा कुनबा ठाडा साज किस्ते करो रेड, देख बुढ़ापे बैरे की तो मिलती नहीं दवाई, अरे दुख दर्दा में घरी पड़ी सोके वो जगह भाई, कौन से दुख न खा राखी से मना बता देता है। फिर ने बोले भाई छोरे ही सुन ली, पढ़े लिखे छोरे हैं रोजगार पर से, पर बाकी गांव में बढ़िया लगे हैं, लेकिन मन में जिसे लगे है वह बता। हाँ वो हाँ बोली मैं बताऊं, बड़ा छोरा न्यू बोलिया या मेरी वो छो है, अरे उससे छोटा न्यू बोलिया या मेरी पर भी रो है, और तीसरा छोरा न्यू बोलिया या जो तीसरा छोरा न्यू बोलिया तू क्यों वो वहां खोवस है, और सब तो छोटा न्यू बोलिया या जो गंगा जी में बोल, और बोली और बोलना जगह करे मेरी छुट्टी बोई वो आई, दुख दर्दा में घरी पड़ी सो के वो जगह भाई, कौन से दुख न खा रखी सो मना बता देता है। फिर बोले भाई बहु पढ़ी लिखी से सारा सब गांव ने बढ़िया लग, लेकिन मैं बताऊं? बोले बताता है, मैं बताई। न्यू बोले रहे बड्डी बहू न्यू बोली टसके जात्रा के में दुख से, उससे छोटी न्यू बोली या तो बिस्तर मत फूकस, तीसरी बहू न्यू बोली या तो साबत दिन भूकस है, और सबसे छोटी न्यू बोली भूखे जाई के धारा सूकस है। अरे पोता पोती की तानी हमारे यहाँ बैठी थी भी भाई, दुख दर्दा में घिरी पड़ी सो के वो जगह भाई, कौन से दुख न खा रखी है मना बता देता है। फिर ने बोली कदी कदी मन कया करे थी सब तो घनी कमाओ, और मत तो बढ़ गई कुण देखा और कौन था साऊ, सांस सांस में साथ रही याद रूस लिया तेरा ताऊ, मेरी खटोली सब कुण बने दिखे जा साऊ, मंदर संग बलोटे आड़े आड़े मुश्किल जगत भलाई, दुख दर्दा में घरी पड़ी सो के वो जगह भाई, कौन से दुख न खा रखी है मना बता देता है। ये भाई ये मतलब जो आपने कविता जो सुनाई है ना, वो सही मायना में एक शिक्षाप्रद और हर घर की कहानी है, और इस तरीके की जो भी कविताएं है ना शिक्षा देने का गहरा माध्यम है और गहरा संदेश देती है, क्योंकि हर घर में इस तरीके की जो घटनाएं हैं हर दूसरे घर में देखने को मिलती है, तो जो ये कविता है ना हर पॉइंट को छूने का कार्य करती है और बहुत ही गहरा संदेश देती है। तो और जो अपनी जो कविता है फिलहाल वो सीधे कविताएं के माध्यम से मतलब उनसे जानेंगे कि मतलब इस तरीके की जो भी शिक्षा पर जो भी कविताएं होती है कहाँ से देख के मतलब ये कविताएं मन में आती है। नहीं देखना देखना कुछ नहीं होता, ये तो भाव आते हैं अंदर से, किसी त्रुटि पर को समाज में बुराई हो या समाज अंधकार की तरफ जा रहा हो, उस सोच को जब हम ताजा करते हैं तो जैसे सीख दे दी दीपक को चस जाता है, तो
कोई विषय है ना वो सीख देता है बढ़िया। और अंदर के भाव जो है वो चस जाते हैं। हाँ जी, नमस्कार। तो अपने कवि जी हैं महेंद्र सिंह बिलोटिया नाम से जाने जाते हैं, गांव इमलोटा में। तो उनके घर पे बैठे हैं, तो उनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनको ही मतलब मुख्य आधार मान के हर एक पहलू के ऊपर, हर एक समाज के हर बिंदु को छूने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जो एक मुख्य रचनाएं हैं, जो उनको काफी मतलब अच्छा मतलब ताजा की जो कविता है उनसे मुख से सुनेंगे तो वो किस तरीके की मतलब कविताएं हैं। हाँ जी, कौन सी थी वो? अब जो समाज में सबसे बड़ी बुराई है, देखो पहले टीवी आया, हाँ, पर उससे पहले फिल्में थी। हाँ, और अब ये मोबाइल इंटरनेट जो आया है ना, बिल्कुल इसने बिल्कुल जमाने को बर्बाद कर दिया, भट्टा गोल कर दिया। भट्ठा गोल कर दिया। अच्छा भी है अच्छा भी, हाँ सही बात है, जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार। लेकिन बिना जरूरत का जो मसाला है वो सारा ही समाज को खराब करने का। सही बात। जिस तरह से हर चीज व्हाट्सएप पर भेज दिए भाई, ब्याह हाँ, करने का भी हाँ, व्हाट्सएप पर दे WhatsApp दिए भाई। फलान कर दियो भाई। अदाना भी ना पड़ा कितना है। हाँ, वो एक बेटे उड़ कर गया लेड़, उसकी सासू ने बोली बेटा क्यों धक्का खाया, क्यों हंडा? अच्छा। बोले और लेन आया सू। हाँ, बोला अच्छा तू व्हाट्सएप कर दे या व्हाट्सएप पे भेज दे। अच्छा। तो बोले हरामजादी, बोले हरामजादी के मारा ये सारा बालक ने भेजा कर है। सही बात, हाँ तो इन्हें भी भेज दे मारो हर्ष कर। सही बात। तो ये झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा आधार है। बिल्कुल हजार है बयानी यार कहा मदेरा दो ये वही आज की झूठ है। बिल्कुल ई भाई 5 मिनट मरवा 5 मिनट आध घंटा बिना ये है तो सच्चाई। सच्चाई है। सच्चाई आज के समाज की, आज की इसमें जो है अच्छा फिर जैसे आजकल के लड़के लड़की, लड़का है भाई है उसका कोई दोस्त है, वो फोन करता है और वो घर में छोड़ दिया है और उसकी बहन फोन उठा ले, उनकी यारी हो जाए, लो मैरिज हो जाए सर, वो टोम तांडी जाओ। बिल्कुल ये घटनाएं हैं आज के है लिए है। तो ये मैंने एक किसी मोबाइल एक रचना दी आज के समाज को। भाई कलयुग कुक्रम करण लाग रहा, दर्द बेटा कलयुग कुक्रम करण लाग रहा, देख आज और कल में और सारी दुनिया में ली होगी इस मोबाइल के मन नहीं। बिल्कुल भाई छोरे छोरी बात करे यो नाच जान का रहा हो गया, मीठी मीठी बात करने का सबके भीतर सा हो गया। उस छोरे का उस छोरी थे मोबाइल पर ब्याह हो गया, कॉल डिटेल कढ़ा के देखी घर वाले का हो गया, अरे सबका नरम सुबह हो गया, जे झूठ बोलते पल में सारी दुनिया मैली होगी इस मोबाइल के। फिर बताया न्यू बोले रे बीर खेत में चली जा कर लिया छोल बता, पैसा दिला नहीं फोन में, पावा घर की पोल बता, किसका ठाऊर किसका ना ठाऊ, मन सडा मा डोल बता। बिल्कुल हैं बिल्कुल और भजन रागनी सुन बोल से फोटो खींचो छल में, सारी दुनिया मैली होगी मोबाइल के। फिर बताया न्यू बोला रे एक छोरे की एक छोरे थे फोन का ऊपर यारी थी, वो फोन छोड़ कर गया खेत में, घर में बहन कुंवारी थी, उस छोरे ने यार का दौरा फोन पर घंटी मारी थी और उस छोरी ने फोन ठा लिया, यह तो लाचारी थी, ले सारे ढूंढ बेचारी थी वह फंसी प्रेम दलदल में, सारी दुनिया मैली होगी इस मोबाइल के मल में। तो सारी दुनिया मैली होगी इस मोबाइल के मल मर कलयुग कुक्रम करण लाग रहा, देख आज और कल में। फिर उसने बताया आखिरी में ठीक डालते बरतोगे तो घी गल रहा सा शक्कर में, और मूर्ख मानस बिना जरूरत से पड़ी है चक्कर में। महेंद्र सिंह बिलोटे आला केलेगा इस मक्कर में, चाहे धरती चाहे अंबर में, चाहे बात करे जा जल में, सारी दुनिया मैली होगी इस मोबाइल के मल में। हाँ कलयुग कुक्रम करण लाग रहा, देखा और कल में। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया भाई। भाई सही मायना में अगर ये जो आज की जो हकीकत है ना मोबाइल के जो मल में, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से मतलब गहरा संदेश देने का कार्य करती हैं। तो आज की कवरेज में बातों का सिलसिला तो वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम को देखते हुए जो आज की जो कवरेज है, जो अपने जो कवि महाशय जी महेंद्र सिंह बिलोटिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है और जो गहरे समाज के हर एक बिंदु को छू के मतलब युवाओं के लिए काफी प्रेरणा स्रोत है। और इस तरीके की जो भी मतलब अपनी जो चुटकुली घटनाएं होती हैं बिल्कुल ही संदेश देने का कार्य करती हैं।
नमस्कार साथियों, तो आज की कवरेज में हमने अपने जो इमलोटा गांव के जानने मानने कवि हैं महेंद्र सिंह बिलोटिया, उनसे मुलाकात की और समाज के हर एक बिंदु के ऊपर इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, एक गहरा संदेश देने का कार्य करती हैं। तो इनके जो पुश्तैनी घर के अंदर जो लाइव कवरेज हमने की है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस तरीके की जो भी घटनाएं चर्चाएं होती हैं, जो भी रचनाएं होती हैं, युवाओं के लिए काफी संदेश देने का कार्य करती हैं। तो उसके लिए हम अपने अंकल जी का, महेंद्र सिंह बिलोटिया कवि का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो अपनी जो रचनाएं हैं, इस तरीके की जो कविताएं हैं, आगे भी इस तरीके से जोर जज्बे के साथ इन रचनाओं का निर्माण करते रहेंगे और युवाओं को संदेश देते रहेंगे। तो अंकल जी, तो आपका हमारे चैनल के साथ हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप लोगों का भी धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो गलती हो चरखी दादरी ब्लॉग से जो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत श्रोताओं को नमस्कार मेरी तरफ से, और कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक, नमस्कार। आगे फिर ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।